आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं जो आप लोग का कल एग्ज़ाम होने वाला है 6 क्लास का साइंस का परीक्षा। इसमें आपका क्या प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। संभावित प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसमें सभी प्रश्न आएंगे ऐसा ये गारंटी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से। देखिए, प्रश्न है, समझाइए कि मछली का शरीर किस प्रकार जल में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, मतलब मछली का जो शरीर है वो जल में कैसे रह लेता है, पानी में कैसे रहता है। ठीक है, तो उसमें कुछ खूबी होगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है। देखिए उत्तर, मछली का शरीर निम्नलिखित प्रकार से जल में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, देखिए पहला, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है जिससे जल में विचरण करना आसान हो जाता है। ठीक है, धारा रेखीय होने के कारण वो आराम से इधर उधर मुड़ सकती है। ठीक है, तैर सकती है। दूसरा है, मछली का शरीर सल्कों से ढका होता है। सल्क चिकने होने के कारण जल में गमन करना आसान बना देते हैं। ठीक है, घर्षण नहीं होता, सीधे वो एकदम बहुत तेजी से वो पानी में वो आगे की ओर तैर लेता है। ठीक है, स्लिप करके निकल जाता है। और तीसरा है, मछली गलफड़ों से सांस लेती है जो जल में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने में सहायक है। ठीक है, मछली जो है गलफड़ा से सांस लेती है। ठीक है, जिसके कारण वो पानी में उनको सुविधा होता है सांस लेना। ठीक है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन को लोग गलफड़ा की मदद से लेती है सांस। ठीक है, प्रश्न है, चुंबक अपना गुण कब खो देता है। तो उत्तर देखिए, चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए या गर्म किया जाए या पीटा जाए तो वे अपना गुण खो देते हैं। ठीक है, मतलब ऊंचाई से गिरा देंगे या गर्म करेंगे या पीटा जाएगा चुंबक को, तो उसका जो गुण है, यानी कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना या फिर उत्तर दक्षिण का दिशा में वो जाके रुक जाता है। ठीक है, तो ये उसका गुण खत्म हो जाएगा। प्रश्न है, ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखिए, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। यह जंतुओं तथा पौधों की श्वसन क्रिया में सहायक है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन हम लोग को भी ज़रूरत होता है और आग जलाने में भी ये बहुत काम करती है। ठीक है, जैसे कि वेल्डिंग वगैरह आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बड़ा सा सिलेंडर रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि वो जल्द माने अच्छा से जले और वेल्डिंग अच्छा से हो पाता है। व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये एक चित्र है, ये बल्ब है, ये क्यों नहीं जल रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है इस प्रश्न पे। ठीक है, जबकि यहाँ पे बैटरी भी लगा है, तार भी दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर, बल्ब को दीप्तमान यानी कि जलने के लिए होने के लिए विद्युत परिपथ के दोनों टर्मिनल का जुड़ा होना जरूरी होता है। ठीक है, इधर से जो लाइन गया और फिर वापस यहाँ से ये माइनस प्लस दोनों तरफ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, चित्र में विद्युत परिपथ पेचकस के स्थान पर टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो तार है ये टूटा हुआ है और पेचकस का हैंडल प्लास्टिक से बना है। ये जो हैंडल है ये प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उसमें बिजली पार नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए बल्ब दीप्तमान नहीं है। अगर ये यदि लोहा का ही पूरा होता तो धातु का होता तो भी ये जलता, लेकिन यह प्लास्टिक है जो कि धातु नहीं है, इसलिए ये नहीं जल रहा है। ठीक है,
प्रश्न है, भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उत्तर देखिए, भोजन सजीवों को ऊर्जा देता है जिससे उनकी वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए, भोजन सजीव यानी कि हम लोग जो भी जीवित प्राणी हैं, ठीक है, उसको भोजन की ज़रूरत है और उससे क्या मिलता है हम लोग को? ऊर्जा मिलता है और वृद्धि यानी कि हम लोग को शरीर का विकास होता है, शक्ति मिलता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं, उनको भी भोजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए उत्तर, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न है, यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? ठीक है, एक पार्टी में गए हैं और आपको केले का पत्ता में या फिर प्लास्टिक में खाने के लिए दिया जाए तो आप किस में खाना पसंद करेंगे? ठीक है, तो देखिए उत्तर, हम केले के पत्ते में खाने का विकल्प चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि विकल्प मतलब और क्या क्या लेना चाहेंगे? ठीक है, आपके पास दो चीज है या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, चुनेंगे क्योंकि केले के पत्ते हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है और उससे शरीर को नुकसान भी नहीं है, जबकि प्लास्टिक की प्लेट हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है प्लस हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक जब गर्म हो जाता है तो उसका हानिकारक तत्व तो खाना में आ जाता है। ठीक है, प्रश्न है, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर देखिए, रेशा कहने का मतलब है, देखिए, सूता कह सकते हैं। ठीक है, जो कि पेड़ से जैसे हम लोग का पटसन जो होता है, ठीक है, उससे रेशा निकलता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिससे रेशा धागा टाइप का निकलता है। ठीक है, वो हो गया रेशा। ठीक है, आम का सीजन है, आम में भी कुछ कुछ आमों में, सभी आमों में नहीं, कुछ आमों में रेशा रहता है जो कि दांत में फंस जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का ये रेशा है। देखिए, रेशा से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रुई से एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ठीक है, जो रुई होता है उसको एक पुंज से खींचकर ऐंठते माने घुमाते हैं और ऐसा करने से रेशे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह जमा होने लगता है और धागा बन जाता है। पहले यह कार्य जो है चरखी के द्वारा किया जाता था, अब यह कार्य मशीनों की सहायता से होता है। ठीक है, गांधी जी चरखा चलाते थे और खुद अपने लिए कपड़ा बनाते थे। ठीक है, और लोगों को भी बोलते थे कि आप लोग अपना कपड़ा खुद से बनाइए। लेकिन इसमें खराबी क्या हुआ कि समय बहुत लगता था और ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं हो पाता था, इसलिए और अंग्रेज़ लोगों ने मशीन से कपड़ा तैयार किया हुआ बेचने लगे। ठीक है, लोगों को पसंद आने लगा और ये टिकाऊ भी होने लगा। ठीक है, सस्ता भी होने लगा। प्रश्न है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए उत्तर देखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है उससे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे बिजली के बल्ब का जलना, जल का वाष्प में बदलना। कहने का मतलब ये अलग हो जाता है। मतलब देखिए, बिजली का बल्ब जो है पूरा जलने लगता है या फिर जल का वाष्प बन के वो हवा की तरफ मतलब उड़ जाता है, लेकिन पुनः वो जलवाष्प पानी बन सकता है। और बिजली का बल्ब जो है, जो रोशनी दे रहा था, फिर से अगर यदि वो बिजली करंट चला गया तो क्या है कि वो पुनः फिर बिना
जैसा था पहले वैसे ही वो हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से छुई मुई के पौधे की पत्तियां हाथ लगते ही मुरझा जाती है और हाथ हटाने के थोड़ी बाद थोड़ी देर में फिर से पहले जैसी हो जाती है। ठीक है, छुई मुई का पौधा को देखिए कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ये सब कहीं भी नदी या पानी के आसपास जलाशय जो भी है वहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, झाड़ी के रूप में या घास के जैसा। अगला देखिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जिन परिवर्तनों के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता वे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे मतलब ये परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन ये दोबारा से आपस उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, जबकि उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या है कि वो रूप तो बदला लेकिन आपस वैसे ही हो जाता है वो। ठीक है, पहले जैसा। लेकिन इसमें इसका रूप बदल गया मतलब वो दोबारा नहीं होगा उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए जैसे में दूध का दही बनना, ठीक है, अंडा उबलना, लोहे को जंग लगना, लकड़ी को जलाना, लकड़ी जलने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग समझते ही हैं कि वो राख बन गया तो राख को फिर से हम लोग लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है वार्मिंग कंपोस्टिंग से होने वाले लाभों को लिखिए। देखिए वार्मिंग कंपोस्टिंग जो ये है ये केंचुआ पालन यानी कि केंचुआ पालते हैं उससे आ, वो खाद तैयार करते हैं। ठीक है, जो भी खाते हैं और उनका जो अवशिष्ट जो होता है वो खाद बन जाता है और केंचुआ खाद सबसे अच्छा खाद माना जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर यहाँ पे वार्मिंग कंपोस्टिंग वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं यानी कि घास यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, फसल अच्छा से यहाँ पे होता है तथा पौधे में रोग कम लगते हैं। ठीक है, ये जो खाद होता है या मिट्टी होता है उसमें रोग कम लगता है पौधा को। पौधे तथा भूमि के बीच आयनों के आदान प्रदान में वृद्धि होती है। वार्मिंग कंपोस्ट का उपयोग करने वाले खेतों में अलग अलग फसलों के उत्पादन में 25 से 300% तक की वृद्धि हो सकती है। मतलब बहुत ही सोचिए ये आ, अच्छा होता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और भूमि जो है बहुत ही उपजाऊ और भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, और इस मिट्टी में दीमक भी नहीं लगता है। ठीक है, दीमक पौधे का जड़ को खा के खत्म कर देता है और वो नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सब भी नहीं होता है इस वार्मिंग कंपोस्टिंग से। ठीक है, प्रश्न है प्लास्टिक की उन विशेषताओं को लिखिए जिनके कारण प्लास्टिक को वरदान कहा जाता है। ठीक है, देखिए हर एक चीज कहा जाता है कि वरदान और अभिशाप दोनों ही है विज्ञान में। तो ये ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे कि इसको वरदान भी कहा गया है। तो देखिए उत्तर में प्लास्टिक को वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग कई ऐसी सामग्री बनाने के लिए किया जाता है जो मानव द्वारा उपयोग की जाती है। सब्जी, फल, कपड़े आदि ले जाने के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर से वो कोई भी तरल पदार्थ उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, और साथ ही जैसे तेल वगैरह है तो वो भी उससे बाहर नहीं निकलेगा प्लास्टिक में अगर भी रहता है तो। ठीक है, और साथ ही साथ ये हल्का भी होता है। प्रश्न है जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। उत्तर देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही
पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश भाग महासागरों में है, जिससे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भूजल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, तब उसका और अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझ भी लीजिए। पृथ्वी में 100 में से सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है। ठीक है, और उसमें भी 2% पानी जो है आपका ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, और 1%, 1-1.5% जो पानी है वो हम लोग का कुओं या नलकूप से मिलता है। ठीक है, बाकी जो पानी है वो आपका खारा जल समुंदर में है। ठीक है, जो पीने लायक नहीं है, और प्लस जो मीठा पानी जो हम लोग को पीने लायक है वो भी क्या हो रहा है कि हम लोग अत्यधिक पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और व्यर्थ बर्बाद कर देने के कारण भौम जल यानी कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है, ठीक है, कुआं से जो निकालते हैं, वो पानी का स्तर जो है नीचे जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो ये हो गया भौम स्तर का नीचे की ओर जाना। ठीक है, और इस माने पानी का लेवल को हमेशा ऊपर बरकरार रखने के लिए कहा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल को इकट्ठा करने का उपाय करना चाहिए। जैसे बारिश का दिन में बहुत सारा बारिश का पानी बह जाता है, उसको कोई गड्ढा खोद के आप उसको गड्ढा में जमा कीजिए। ठीक है, ताकि आसपास जो कुआं या नल है उस पे पानी की कमी नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, एक सिरे का पाठ्यांक बराबर 3.0 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक बराबर 33.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए सिलाई की लंबाई, ठीक है, दोनों को घटा देंगे, 31.1 माइनस 3.0 सेंटीमीटर घटा देंगे तो आपका बचेगा आंसर 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न है, हमें विद्युत का झटका क्यों लगता है। उत्तर देखिए, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। इस कारण विद्युत धारा के संपर्क में आने पर आघात लगने का खतरा है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, विद्युत का सुचालक है हम लोग का शरीर, इसलिए जब भी बिजली का काम करेंगे तो काफी सावधानी के साथ ही करना चाहिए। प्रश्न है, चुंबक के गुण लिखिए। ठीक है, चुंबक का क्या क्या गुण है उसको इसमें बताना है। तो देखिए उत्तर, चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, चुंबक लोहे और निकल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है, कुछ धातुओं को ये अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है कहने का मतलब। ठीक है, और अगला देखिए 2 नंबर में, घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दिशा में ठहरता है। ठीक है, जैसे कि कोई एक छड़ को अगर यदि आप कोई रस्सी से बांध देंगे चुंबक का, तो क्या है कि ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर जा, मतलब मुंह में वो रुक जाता है। ठीक है, उत्तर दिशा में ही वो रुकता है। यानी कि उत्तर दक्षिण होगा। ठीक है, छड़ अगर यदि है तो अगला देखिए 3 नंबर, एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो
प्रत्येक भाग स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी चुंबक है एक, उसको अगर यदि हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो जितना भी टुकड़ा होगा वो एक पूर्ण चुंबक होता है। कहने का मतलब उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक में होगा, जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। प्रश्न है, 3 ऐसे उदाहरण लिखें जिनमें कबाड़ से उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। उत्तर देखिए, रद्दी कागज़ के इस्तेमाल से लुगदी से टोकरी, मुखौटा आदि बनाना, ठीक है। लुगदी कागज़ जो बेकार हो जाता है, ठीक है, रफ कागज़ हो जाता है, उसको फिर से गला के उसको कूट तैयार करते हैं और उस तरह से हम लोग टोकरी, मुखौटा या कूट वाला जो भी होता है उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, प्लास्टिक की बोतलों से गमला आदि बनाना, ठीक है। प्लास्टिक को बोतल जो होता है हम लोग फेंक देते हैं, उसको गला के फिर से उसका इस्तेमाल गमला आदि के रूप में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, चॉकलेट की पन्नी, यानी कि चॉकलेट के ऊपर में जो प्लास्टिक लगा रहता है, ठीक है, उससे फूलों की माला बना सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर देखिए, रेशा कहने का मतलब है, देखिए सूता कह सकते हैं, ठीक है, जो कि पेड़ से, जैसे हम लोग का पटसन जो होता है, ठीक है, उससे रेशा निकलता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिससे रेशा धागा टाइप का निकलता है, ठीक है, वो हो गया रेशा, ठीक है। आम का सीजन है, आम में भी कुछ कुछ आमों में, सभी आमों में नहीं, कुछ आमों में रेशा रहता है जो कि दांत में फंस जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का ये रेशा है। देखिए, रेशा से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रुई से एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ठीक है। जो रुई होता है उसको एक पुंज से खींचकर ऐंठते माने घुमाते हैं, और ऐसा करने से रेशे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह जमा होने लगता है और धागा बन जाता है। पहले यह कार्य जो है चरखी के द्वारा किया जाता था, अब यह कार्य मशीनों की सहायता से होता है, ठीक है। गांधी जी चरखा चलाते थे और खुद अपने लिए कपड़ा बनाते थे, ठीक है, और लोगों को भी बोलते थे कि आप लोग अपना कपड़ा खुद से बनाइए। लेकिन इसमें खराबी क्या हुआ कि समय बहुत लगता था और ज़्यादा टिकाऊ भी नहीं हो पाता था, इसलिए और अंग्रेज़ लोगों ने मशीन से कपड़ा तैयार किया हुआ बेचने लगे, ठीक है, लोगों को पसंद आने लगा और ये टिकाऊ भी होने लगा, ठीक है, सस्ता भी होने लगा। प्रश्न है, एक सीमेंट की बोरी को खुले में छोड़ दिया गया और यह पानी में भीग गया, क्या इससे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो देखिए उत्तर, नहीं, क्योंकि सीमेंट की बोरी पानी के संपर्क में आने पर ठोस आकृति में परिणत हो जाता है, जिसे पुनः सीमेंट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अतः इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते, ठीक है। प्रश्न है, तंतु क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश उत्पन्न होता है वो पतला तार को तंतु कहा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है, क्योंकि आगे का भी आपको क्लास में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आपको सोशल साइंस प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोग का बीच बीच में या आप लोग का डिमांड के हिसाब से लाइव क्लास भी यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का आप लोग को मिलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों को भी करवाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। कितना नंबर आएगा या आने के बाद आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कितना नंबर आप ला रहे हैं।